वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2023 में आए हुए रीजनिंग के प्रश्न को हल करेंगे और उसको विस्तृत रूप से एनालाइज करेंगे। देखेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या हल हो सकता है। अगर आप सीसैट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो हमारे चैनल सीसैट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो कि ज्ञान सर का एक इनिशिएटिव है। इसके अतिरिक्त अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ने के लिए ये टीम का नंबर है, आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए 7838692618, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ से व्हाट्सएप करके भी संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पे ये मतलब बताया गया है कि हमारे टीम में आपको क्या क्या मिलेगा। आप यूके पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ एआरओ, ठीक है, इन सब की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो @study for civil services सर्च करके जुड़ सकते हैं। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राम श्याम का मित्र है, ठीक, राम है श्याम का मित्र है। मनीष की ओर इशारा करते हुए सामने श्याम ने राम से पूछा, मतलब मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा, क्या पूछा, वह कौन है, मतलब किसी की ओर इशारा करते हुए पूछा वह कौन है। राम ने कहा उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है। मनीष का राम से क्या संबंध है। देखिए इस क्वेश्चन का ये इंग्लिश वर्जन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए राम और श्याम मित्र है ना। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा, देखिए मनीष है ना, मनीष के लिए मैं यम लिख रहा हूँ, है ना, मनीष है। मनीष की ओर इशारा करते हुए श्याम ने राम से पूछा वह कौन है। तो देखिए इस कंडीशन में क्या होता है, राम रिप्लाई देता है कि उसका बेटा, मतलब ये जो मनीष है ना, मनीष का जो बेटा होगा, मनीष का बेटा जो है मेरे बेटे का चाचा है, मतलब राम का बेटा है ना, राम का बेटा है ना, राम के बेटे का ये चाचा है, मतलब चाचा है तो इसका मतलब कि ये दोनों आपस में भाई होंगे, ठीक, ये दोनों आपस में भाई हो जाएंगे। देखिए जब ये आदमी मतलब जो मनीष है ये राम के भाई का पिता है, इसका मतलब राम का भी क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो मनीष इज रिलेटेड टू राम एज मनीष राम से कैसे कैसे संबंधित है, तो इसका फादर है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, इसका पिता हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। जब भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस मिले आप उनके सेंटेंस को तोड़ तोड़ के पढ़िएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए यदि 31 मार्च 2008 को सोमवार है तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखो ये क्वेश्चन करने का कई तरीके हैं, आप बेसिक मेथड के साथ जा सकते हैं, सॉल्व ट्रिक के साथ जा सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे आप वैसे जा सकते हैं। देखिए मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मान लीजिए 31 मार्च 2008 है ना, ये दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मंडे, अभी बाद में देखेंगे इसके बारे में। आपसे पूछ रहा है कि 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा। देखिए इसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो आप ये अपना सकते हैं कि आपने देखिए पीछे कैलेंडर के टॉपिक में सीखा होगा, नहीं सीखे हैं तो आगे आपको पढ़ाएंगे कि किसी भी ईयर का फर्स्ट और लास्ट है ना, ये दिन हमेशा समान रहता है। इसका मतलब अगर 2008 का मतलब देखिए 31 मार्च को मंडे है तो जब ये मतलब खत्म हो जाएगा तो इसका जो अंतिम दिन रहेगा 30 मार्च, वहां पर भी क्या होगा, मंडे होगा, है ना। मतलब इस दिन जब देखिए ये 2008 से जब 2009 पे एंट्री करेगा तो सोमवार से एक दिन आगे बढ़ जाएगा, ये मंगलवार हो जाएगा। 9 से जब 10 पर एंट्री करेगा तो एक दिन और आगे बढ़ जाएगा, बुधवार हो जाएगा। और 10 से जब 11 पे एंट्री करेगा तो एक दिन और आगे बढ़ के बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो इसका आंसर थर्सडे हो जाएगा। एक तरीका तो ये रहा ये क्वेश्चन करने का। चलिए इसके दूसरे तरीके को बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका इसका क्या होगा, समझिए। आपने पढ़ा होगा जब कभी भी डबल डेटेड क्वेश्चन होता है डबल डेटेड क्वेश्चन होता है वहां पे डेट और मंथ या फिर कोई भी दो डेटा सेम रहता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। देखिए 31 मार्च 2008, ठीक, यहाँ पे फिर आगे क्या पूछा जा रहा है, 31 मार्च 2011। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों जो सेम है ना ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना। इसके बाद बचेगा 2008 से 2011 पे जाना है। देखिए 8 से जाना है तो 8 से आप 9 पर आएंगे, फिर 9 से कहाँ आएंगे, 10 पर आएंगे, है ना। देखिए 2008 जो है ना, 8 में ऑड डेज की संख्या कितनी होगी, एक ऑड डेज होगा, है ना। क्योंकि देखो ऑड डे जैसे लीप ईयर में 2 होता है, लेकिन यहाँ पे फरवरी के बाद का डेटा रखा गया, मतलब फरवरी जैसे जो 29 फरवरी ये बीत चुका है तो 2008 में एक ऑड डेज है, 9 में भी एक ऑड डेज होगा और 10 में भी एक ऑड डेज होगा, 3 ऑड डेज रहेंगे। अब 11 को हम क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जहाँ पे जाना होता है उसको काउंट नहीं करते। देखिए मंडे था
मंडे में 3 आप जोड़ेंगे, तो मंडे में 3 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये मतलब आपका थर्सडे आ जाएगा। तो एक तरीका ये रहा। इसके बाद आप इसको बेसिक के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक का मतलब जो बेसिक तरीका होता है, आप पहले इसका निकालेंगे, है ना, इसके बाद यहाँ से कंपेयर करेंगे, फिर इसके बाद इसका निकाल के कंपेयर करेंगे। तो आप जैसे करना चाहे आप कर सकते हैं, मैंने 2 तरीका आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, देखिए अगला क्वेश्चन ये निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2009 की तरह होगा। देखिए कौन सा ऐसा साल होगा जिसका कैलेंडर 2009 के जैसे होगा। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन बनता है तो जो ईयर दिया रहता है, ईयर मतलब देखिए 2009 है ना, 2009 को आप 4 से भाग करेंगे। अब 4 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ा होगा, 4 की डिविजिबिलिटी क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट को भाग करते हैं। तो जब 9 को 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा 1, है ना, रिमाइंडर आएगा 1। अब जब एक रिमाइंडर आता है तो दिए गए वर्ष में हम लोग 6 जोड़ते हैं, है ना। तो 9 था, 9 में 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ने के बाद आपका 15 आंसर आ जाएगा। तो 2009 के जैसे 2015 का कैलेंडर दिखेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने ये रहा, जो संबंध 6 और 16 का है वही संबंध 12 और यहाँ पे एक डैश दिया है, मतलब इसमें कोई नंबर फिल करना है, इसका होगा। देखिए 6 और 16 का कैसा रिलेशन है, अगर आप देखेंगे आपको 6 से 16 प्राप्त करना है। देखिए और 6 से 16 का जो रिलेशन है वही रिलेशन 12 से किसका होगा, यहाँ पे किसी एक ऑप्शन होगा। देखो 6 से 16 प्राप्त करने का क्या क्या तरीका हो सकता है। आप 6 दूना 12 4 16 करेंगे, लेकिन 12 दूना 24 4 28 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। तो इसके बाद आप आगे बढ़िएगा, 6 त्रिक 18। देखिए 6 गुणे 3, 6 त्रिक 18, 18 में से 2 गया 16 आ गया। तो इस तरीके से देखिए 12 3 36, 36 में से 2 जाएगा 34, है ना, 34 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे क्वेश्चन का सही आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सोहन का मुख उत्तर पूर्व की ओर है, वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमे, फिर 180 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमे और फिर 90 डिग्री उसी दिशा में घूमे, तो अब वह किस दिशा की ओर उन्मुख है। देखिए इसका बेसिक तरीका क्या होगा, आप ऐसे डायरेक्शन निकाल लीजिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। आपने डायरेक्शन पूरा लिख लिया। इसके बाद जैसे जैसे बोले आप उसको घुमाइए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज होता है इनको आपस में कैंसिल कर देंगे, लास्ट में जो रिजल्टेंट आएगा बस उतना घुमा लेंगे। ठीक, तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल मतलब इस तरीके से देखेंगे, पहले बेसिक तरीके से देख लेते। देखिए उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट, है ना। यहाँ पर ये मतलब इसका फेस था, यहाँ पर फेस था, यहाँ से क्या करता है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। देखिए घड़ी ऐसे चलती तो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मतलब साउथ ईस्ट में आ गया, है ना, साउथ ईस्ट आ गया। इसके बाद क्या होता है फिर 180 वामावर्त। 180 का मतलब देखिए यहाँ से सीधा इधर आ जाएगा, 180 वामावर्त मतलब इधर आ गया, है ना। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री। देखिए ये ऐसे ऐसे घुमा था, इसी दिशा में वापस से 90 घूमेगा मतलब इधर आ जाएगा। तो ये देखेगा साउथ वेस्ट, है ना, साउथ वेस्ट इसका। अच्छा ये दक्षिण 2 बार आ गया, मतलब यहाँ पे लास्ट में एक दक्षिण नहीं रहेगा, है ना, साउथ वेस्ट देखेगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो ये तो आपने बेसिक तरीके से कर लिया। इसके अलावा इसका ट्रिक क्या होगा तो उसको देखते। देखिए अगर ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट में क्या बोला जा रहा है कि घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज कितना घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है 90, है ना। फिर एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज देखिए 180 और वापस से फिर से 90, है ना। तो 90 से 90 आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा 180। अब जिस डायरेक्शन में था उसी से 180 आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करा देना है। देखिए आपने लिख लिया, ये पूरा डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। देखिए स्टार्ट में इसका मुख था उत्तर पूर्व, मतलब यहाँ पे नॉर्थ उत्तर पूर्व का मतलब नॉर्थ ईस्ट की ओर था, है ना। यहाँ से 180 मूव करेगा, 180 का मतलब सीधा इधर मूव कर लेगा, है ना, ये सीधा हो जाएगा 180। तो देखो यहाँ पे आपको मिल गया साउथ वेस्ट, जो कि आपका ऑप्शन था शुरू में, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आप चाहे तो बेसिक तरीके से करिए, चाहे ट्रिक के साथ करिए, आपके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए देखिए और आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर कुछ ये दिया गया, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है ना, 4 का रिलेशन है 17 से, है ना। आपसे पूछ रहा है ऐसे ही 7 का रिलेशन किस संख्या से होगा। देखिए 4 का रिलेशन जिस हिसाब से 17 से, उसी हिसाब से आपको रिलेशन फाइंड करना है 7 का किसके साथ होगा। देखिए अब देखो यहाँ पे क्या दिख सकता है, 4 है,
4 का स्क्वायर किया गया होगा 16 आया होगा, 16 में 1 जोड़ दिया गया होगा तो 17 आया होगा। ठीक है, इससे इसके अतिरिक्त आप ऐसे भी सोच सकते हैं 4 में 4 का गुणा किया गया, स्क्वायर का मतलब सेम चीज़ होता है। अब 7 पर आएंगे तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49 और 1 50। ये ऑप्शन यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब आपका ये 50 जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से संबंधित सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए ग्लासेस का रिलेशन किससे होगा, जैसे साइकिल का रिलेशन यूनिसाइकिल से। ठीक है, तो ये आपको एनालॉजी का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ना आप कमेंट कीजिएगा। ठीक, ये एक आसान सा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ, है ना। तो इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, जो भी आएगा आप कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ऐसा दिया है सॉरी फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए एक सीरीज दिया गया है ना, इस सीरीज में क्या है कि कुछ नंबर मिस है, आपको फाइंड करना है नंबर क्या मिस है। देखिए जब कभी भी ऐसी लंबी सीरीज दिखे तो आपको क्या करना है, आपको अल्टरनेटिव्स के साथ जाना है। देखिए मैं इसको 2-2 के ग्रुप में अगर अलग कर लूँ, 2-2 का अल्टरनेटिव मैं देखूँ, है ना, मैंने 2-2 के ग्रुप में सबको तोड़ लिया। यहाँ पे क्या होगा नहीं पता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से, देखिए 2 दूना 4, है ना, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, अब 2 छक्का 12, यहाँ पे 12 फिल कर लेंगे, है ना। आगे चेक करते, देखिए 2 सते, देखिए 12 फिल करने के बाद 2 सते 14। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन या तो क्वेश्चन गलत है या फिर मैंने कुछ गलत देखा, रुको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए अल्टरनेटिव्स के साथ जाएंगे, 2-2 का ग्रुप लेंगे। देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, सेटिस्फाइड है। इधर देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, है ना। अब 3 पचे 15, है ना, 3 पचे 15 यहाँ पर आएगा, फिर 3 छक्का 18 और 3 सते 21, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अच्छा देखिए यहाँ पे जो है ना, मतलब ये जो गैपिंग है ये यहाँ पे 15 का गैपिंग है और बाकी ये 12 मतलब इसका दिया है। देखिए 10 के बाद 12 ये दिया है, फिर 14 दिया है ना। ये क्वेश्चन में मतलब ये 3 मतलब जो 3 का सीरीज है उसमें गैप है। अब इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस हिसाब से किया गया है, ये 2-2 के ग्रुप में तोड़ा गया है ना, 2-2 का ग्रुप है ना, ये 2-2 के ग्रुप में अलग किया गया। देखिए 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सते 14, ये सीरीज चल रहा है। देखिए 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, यहाँ पे 15 फिल करेंगे, 3 छक्का 18 और 3 सते 21, सीरीज कंप्लीट हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 15 इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से, है ना। आपसे क्या पूछा है, QNE, ये रुकिए, चलिए यहाँ पे रुको एक मिनट, ये थोड़ा सा स्क्रीन सही कर लेते हैं। चलिए आपके सामने दिया है कि निम्नलिखित में से विलुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे सीरीज लिखा है QNK क्वेश्चन मार्क और ई। यहाँ पे ना ये जो मिस है यहाँ पे क्या आएगा ये आपको फाइंड करना है। तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए नंबर्स की। देखिए क्यू की प्लेस वैल्यू 17 होती है, एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, के का प्लेस वैल्यू 11 होता है, यहाँ पे गैप होगा, और ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। अब प्लेस वैल्यू में देखो 3-3 का गैप है, यहाँ पे 3 का गैप है, यहाँ पर भी 3 का गैप है, तो यहाँ पर भी 3 का गैप आएगा 8 और यहाँ पर भी 3 का गैप आएगा 5, है ना। तो 8 प्लेस वैल्यू किसका होता है, एच, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एच, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इस तरीके के और भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ यहाँ पे ऐसा दिया गया है, उस अंक समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है। मतलब यहाँ पे एक सीरीज दिया है, मतलब इसमें नंबर्स दिए गए, आपको इसमें से 3 एक समान होंगे और एक अलग होगा। आपको ये फाइंड करना है कि कौन सा अलग होगा। देखिए 8 25 से संबंधित है, ऐसे ही 22 67 से संबंधित है, 18 73 और 15 46। तो आपको आसानी से दिख गया होगा, सरल क्वेश्चन है। 8 त्रिक 24 एक 25 होता है, 22 3 66 एक 67 होता है, 18 त्रिक 54 एक 55 होना चाहिए, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। बाकी 15 3 45 एक 46, ये भी सेटिस्फाइड है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है, एक कोड भाषा में एलसी को 6 लिखा जाता है। मतलब एलसी है, एलसी को 6 लिखा जाता है तथा टी को 10 लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में पीडी का कोड क्या होगा, समझो। एलसी इसको हमने 6 लिखा है ना, टीई इसको हमने 10 लिखा है, और आगे आपसे पूछ रहा है पीडी का कोड क्या होगा। पीडी के कोड की बात करेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, सी का 3 होता है,
टी का 20 होता है, ई का 5 होता है ना। आप देखेंगे तो चाहे आप पहले का आधा कर लीजिए, चाहे अंतिम का डबल कर लीजिए, पहले का आधा और अंतिम का डबल। इस तरीके से यहाँ भी चाहे तो आप पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, पी का प्लेस वैल्यू 16 होता है तो 16 का आधा 8 हो जाएगा, या फिर आप 4 का डबल के साथ भी जा सकते हैं। तो आंसर नंबर ए 8 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है एबीसी को 6 लिख, मतलब एबीसी के बाद एक नंबर है 6 है ना, EFG के बाद नंबर है 210 और IJ के का मतलब वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है ना। आपको लुप्त पद निकालना है। देखिए ABC इसको 6 से डिनोट किया गया, EFG इसको 210 से डिनोट किया गया। अब आपसे बोल रहा है कि IJ और K इसकी वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करना है। देखिए आप प्लेस वैल्यू के साथ जाएंगे तो पहले प्लेस वैल्यू चाहिए। अब देखिए प्लेस वैल्यू में जोड़ देखेंगे तो ये तो सेटिस्फाइड होगा, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है ना, तो जोड़ तो नहीं होना है, या तो स्क्वायर गुणा कुछ होगा। देखते हैं क्या होगा। देखिए A की प्लेस वैल्यू 1, B की 2 और C का 3 है ना, 2 3 6 सेटिस्फाइड है। यहाँ पे देखते हैं E का 5, F का 6 और G का 7 है ना। देखिए 6 पंचे 30 और 7 त्रिक 21 210 ये भी सेटिस्फाइड है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी प्लेस वैल्यू रहेगा उसका मल्टीप्लाई करना है। I की प्लेस वैल्यू 9, J का 10 और K का 11। 11 9 99 और 99 में एक जीरो बढ़ा लेंगे 990 990 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही बनेगा 990। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा ये हमारे सीरीज का अंतिम क्वेश्चन रहा है ना, तो हम लोगों ने ये आज यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग के, इसको हम लोगों ने देखा है। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, आप इसको देख लीजिएगा पूरा। इसके अतिरिक्त ना अब आगे की क्लास में हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज में क्या होगा कि पूरी तरीके से आपको सी सेट की तैयारी कराई जाएगी। सी सेट के जितने भी सेक्शंस हैं, सभी सेक्शंस जो 5 सेक्शन आते हैं सी सेट में, सबकी तैयारी एकदम सीरीज से कराई जाएगी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्लासेस लगेंगी, टेस्ट सीरीज होगा। तो अगर आप सी सेट की कंप्लीट और बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको पूरी तैयारी करना है तो ये हमारे टीम का नंबर है, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, मैंने आपको पहले लिख दिया था, अभी फिर से बता देते हैं कि ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर क्या है। देखिए अगर ज्ञान सर के व्हाट्सअप नंबर की बात करेंगे तो इनका व्हाट्सअप नंबर है 7838692618। आप यहाँ से व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो ये आज हमारी क्लास रही आज की। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।